जो विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के गोद में बैठ कर के विश्व के सबसे बड़े शिव पुराण के कथावाचक श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आने वाले हैं और वो मदेश्वर महादेव का महिमा गायन करने वाले हैं 7 दिनों तक। 21 मार्च से 27 मार्च तक शिव पुराण की एक कथा यहाँ पर होने वाली है और उस कथा में संपूर्ण जसपुर जिला के सभी गांवों से लोग आने वाले हैं। हिंदू समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहे हैं और इस सर्व हिंदू समाज की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए सबकी सहभागिता भी है और सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले भी हैं और संख्या भी करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या यहाँ रहने वाली है। वहाँ यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था? कुछ श्रद्धालु तो जो हमारा डोम बन रहा है, पंडाल बन रहा है, उसमें 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन रुकते हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सभी गांव वालों ने बैठक करके तय किया है कि अपने अपने घरों में से जिसके घर में 4 कमरा है वो 2 कमरा श्रद्धालुओं को निःशुल्क रूप से रुकने के लिए दे रहा है। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है और उस संस्कृति का पालन करते हुए जो भी अतिथि यहाँ आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को यहाँ का संपूर्ण समाज ध्यान में रखा है। यहाँ जगह चुनने का कारण क्या था? क्या मदेश्वर पहाड़ को दिखाना है, क्या चाहते हैं? मदेश्वर पहाड़ नहीं है, मदेश्वर विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग हैं और इस प्राकृतिक शिवलिंग के गोद में बैठ करके प्रदीप मिश्रा जी ने कथा वाचन करने की बात कही थी, इसीलिए इस स्थल का चयन किया गया है। जब प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आने वाले हैं तो उनकी इच्छा है कि इस धरती को जब मैं चरण स्पर्श करूँ उससे पूर्व मदेश्वर महादेव का अभिषेक करूं, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से जब वो आने वाले हैं तो हेलीकॉप्टर सबसे पहले उनके शिखा पे जाएगी, मदेश्वर महादेव की शिखा पे, और वहाँ पर पुष्पार्चन करेंगे। जलाभिषेक, गंगा जल वो स्वयं से लेकर के आ रहे हैं, गंगा जल से अभिषेक होगा, दुग्ध से अभिषेक होगा, शहद से अभिषेक होगा। ऐसे अभिषेक करने के पश्चात वो यहाँ पर उतरने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। जी, इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है उसके यजमान कौन कौन होंगे, कुछ जानकारी? जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके यजमान जसपुर जिला में रहने वाला प्रत्येक जाति पंथ संप्रदाय के व्यक्ति को एक दिन यजमान बनने का अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे कोई छोटा समाज भी नहीं, कोई बड़ा समाज नहीं, जो भी समाज, जो भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, कोई भी पंथ के हों, कोई भी समाज के हों, उनको यहाँ पर यजमान के रूप में बैठाया जाएगा। कलश यात्रा? जी, कलश यात्रा की जब बात आई थी तो हाँ, ये तय हुआ कि 11,000 कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो, तो हमारे पास सूचीबद्ध कलश यात्रियों के नाम और मोबाइल नंबर आ गए हैं जो कलश यात्रा में भाग लेने वाले हैं और 11,000 और मुझे तो लगता है उससे भी अधिक संख्या में कलश यात्री आने वाले हैं और कलश यात्रा का जो कार्यक्रम होगा, समय, कलश यात्रा को जो समय है वो सवेरे 8 बजे तय है, लेकिन 7:30 बजे से श्रद्धालु आना प्रारंभ कर देंगे। 21 से 27 मार्च तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय पर वीआईपी के अलावा लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आने के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई है। उसमें मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था में पार्किंग की, जो सार्वजनिक पार्किंग है, 8 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 वीआईपी पार्किंग और 1 वीवीआईपी पार्किंग। इसके अलावा कोई बच्चे और वृद्धजन, निशक्तजन जैसे गुम हो जाते हैं तो उनके लिए खोया पाया सेंटर बनाया गया है। पुलिस का एक कंट्रोल रूम जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ पास होगा। इसके अलावा चराई डांड में भी पुलिस सहायता केंद्र खोला जाएगा। पार्किंग के अलावा यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए कुछ डायवर्सन पॉइंट भी बनाए गए हैं। जैसे बगीचा की ओर से आने वाले जो बड़े मालवाहक गाड़ियां हैं उनको बनकुंबो चौक है वहां पर से डाइवर्ट किया जाएगा और वो सलिया टोली तक में जाके एनएच से मिलेगा। इसी प्रकार से पतरा टोली से एक डाइवर्सन किया गया है जिसमें भीड़ की स्थिति का अनुमान लगाते हुए और ट्रैफिक की स्थिति का अनुमान लगाते हुए पतरा टोली से दुलदुला अस्पताल चौक से होते हुए उसको रायकेरा बाजार डांड के पास से निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से पुलिस के पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एक कमांडेंट और एडिशनल एसपी रैंक के 3 अधिकारी, डीएसपी रैंक के 13 अधिकारी और कुल 900 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं।
जो समिति की तरफ से है इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए क्या वॉलंटियर्स भी आपको मिलेंगे? जी हाँ, समिति की ओर से भी पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स दिए गए हैं, जिनको समुचित ब्रीफिंग के पश्चात पुलिस के साथ ही उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं, जो उन पर निगाह रखने के लिए, जो बदमाशी करने वाले हैं उन पर निगाह रखने के लिए जो हम लोगों की निगरानी व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया जा रहा है। अन्य प्रदेशों से आने वालों के लिए यातायात के लिए कोई रूट मैप वगैरह? यातायात के लिए रोड मैप बनाया गया है, इसको मीडिया में दिया जाएगा। इसके अलावा पर प्रमुख चौक चौराहों पर उसका फ्लैक्स बना के भी उस पर सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे तो उनके लिए क्या चरित थाना रहेगा, क्या है? अब उसके लिए अलग अलग पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जितना पार्किंग स्थलों पर खोया पाया सेंटर भी बनाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से भड़काऊ और भ्रामक जो बात होते हैं उसमें ना आए, और कोई भी अवैध गतिविधि की सूचना मिलती है तो उसकी सूचना नज़दीकी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो उपस्थित हैं या फिर पुलिस सहायता केंद्र है थाना चौकी को देवें। और साथ ही मतलब किसी प्रकार से नशा पान करके यहाँ ना आवें, नशीली वस्तुएं मादक पदार्थ न लावें। साथ ही कोई ऐसी वस्तु जो अस्त्र शस्त्र हथियार ब्लेड चाकू इस प्रकार से वस्तुएं लेकर ना आवें। और पार्किंग जो बनाया गया है यथा स्थान पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करें, कोई रोड वे और रोड के किनारे इस प्रकार से खड़ा ना करें।